मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद। वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। 2020 इस साल कला के रूप में हमारे इंडिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। आज हमारे देश की शान मशहूर पोएट और लिरिसिस्ट राहत इंदौरी साहब चल बसे। राहत जी की उम्र थी 70 साल। कल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। आज सुबह इसकी जानकारी भी दी थी उन्होंने कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन दोपहर में राहत जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनको बचाया नहीं जा सका। राहत इंदौरी साहब की शायरियाँ और उनकी बातें डायरेक्ट लोगों के दिलों को कनेक्ट करती थी। वो लोगों की नब्ज जानते थे और सिर्फ मैच्योर जनरेशन की नहीं बल्कि यंग जनरेशन की नब्ज पे भी राहत जी की पकड़ थी। यही कारण है कि उनकी कविता बुलाती है मगर जाने का नहीं सोशल मीडिया पे हद से ज्यादा पॉपुलर हो गई और सभी के मुंह पे चढ़ गई। पिछले 40 सालों से राहत साहब मुशायरों और कवि सम्मेलनों की शान रहे हैं। उनकी शायरी और कविताएं गंभीर भी होती है, उनमें स्टाइल भी होता है और वो लोगों को कनेक्ट भी कर जाती है। राहत इंदौरी साहब बहुत ही अच्छे शायर और कवि नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन लिरिसिस्ट भी रह चुके हैं। बॉलीवुड में उन्होंने कई गाने लिखे जिसमें से कुछ सुपरहिट रहे। कई पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और टैलेंट के रूप में हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। वो अपनी याद के रूप में अपनी कविताएं शायरियाँ छोड़ गए। बुलाती है मगर नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। इसलिए दोस्तों के उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। वाह। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। अच्छा है। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। वाह वाह वाह। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वाह।